अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम सुनील मंज और पाक व्यूअर्स वीकली के एक और एपिसोड तो आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीकली की सबसे पहली जो न्यूज़ है या अपडेट दे सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपकमिंग इवेंट्स के बारे में। पाक व्हील्स यूज़ कार मेला कराची आने लगा है। 3 दिसंबर को कराची एक्सपो सेंटर में यूज़ कार मेला होगा। यूज़ कार मेला क्या होता है? जहाँ पे आप सैकड़ों गाड़ियाँ एक छत के नीचे देख सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, अपनी अगली गाड़ी जो है वहाँ से लेके जा सकते हैं। उसके लिए हम आपकी मदद के लिए वहाँ पे इंस्पेक्शन स्टॉल लगाते हैं। इंस्पेक्शन सर्विस के ऊपर आप 50% ऑफ ले सकते हैं। इसके अलावा पाक व्हील्स की जितनी प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारी कार केयर किट्स वगैरह हैं, कार केयर की जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर अप टू 30% ऑफ आप उस दिन पे एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपने अपनी अगली गाड़ी लेनी है और आप कराची और हैदराबाद से हैं तो 3 दिसंबर को एक्सपो सेंटर कराची सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये मेला चलेगा। वहाँ पे आएँ और अपनी अगली गाड़ी लेके जाएँ। अगर आप गाड़ी बेचना चाहते हैं और गाड़ी रजिस्टर कराना चाहते हैं मेले के लिए तो लिमिटेड स्लॉट्स हैं, क्योंकि लिमिटेड पार्किंग स्पेस होती है। तो अपनी स्लॉट पहले बुक करा लें, पहले आइए, पहले पाइए की बुनियाद के ऊपर ये जगह जो दी जाती हैं। और अभी आपको एक अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी है। अगर आप जल्दी से जल्दी ऑनलाइन इसको रजिस्टर करा लेते अपनी मेले के स्लॉट पे तो आपको सर्टेन परसेंटेज ऑफ मिल सकती है। लाहौर के जो लोग हैं उनको भी मैं याद कराता चलूँ कि लाहौर का ऑटो शो जो कि 12 नवंबर को होना था वो पोस्टपोन हुआ था। पोस्टपोन और कैंसिल में फ़र्क ही होता है। कैंसिल का मतलब खत्म हो गया और पोस्टपोन का मतलब होता है वो दोबारा किया जा रहा है। तो 17 दिसंबर जो है लाहौर ऑटो शो की डेट है। इंशाल्लाह ताला अगर तमाम चीज़ें इन कंट्रोल रहती हैं, 17 दिसंबर के लिहाज से अपनी गाड़ियों को भी तैयार कर लें, खुद भी तैयार हो जाएं। लाहौर एक्सपो सेंटर में सुबह तकरीबन 11 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक ये शो होगा। लाहौर का शो 3 साल से नहीं हो रहा, बल्कि इस साल भी अभी जब होने लगा था तो पोस्टपोन हो गया था। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह 17 दिसंबर को आप लोगों से लाहौर ऑटो शो में मुलाकात होगी। इसके अलावा अगर हम अगले ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ऑटो इंडस्ट्री जो है वो परेशानी का शिकार है। डिफरेंट जो कहते हैं ना, डील्स का ज़माना चल रहा है। मैंने आपको पिछले वीकली में भी बताया था कि इस टाइम पे काफ़ी कंपनियां ऐसी हैं जो कि आपको ऑफर कर रही हैं इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट प्लान। मतलब मुझे याद है किया वालों ने भी अपनी सोरेंटो पे कोई प्लान दिया था कि आप सर्टन अमाउंट ऑफ मनी दे दें, बाकी 18 महीनों में देना है। इसी तरह होंडा ने BRV और HRV पे दिया था। इसी तरह टोयोटा की जो कंपनी है वो तो नहीं दे रही, लेकिन टोयोटा के कई डीलर हैं जो कि अपनी गाड़ी पे ये डील्स दे रहे हैं। तो ऐसा टाइम है कि मतलब गाड़ी मार्केट डाउन है तो डील्स पे डील्स आ रही हैं। ऐसे ही मौके पे कंपनियां जो है वो गाड़ियों में कोई ना कोई डिफरेंट चीज़ करके चाह रही हैं कि कंपनियां गाड़ी बिक जाए। किया पिकांटो में एक बहुत बड़ी तब्दीली लाई गई है जिससे कंपनी का ये ख्याल है कि वो गाड़ी बिक जाएगी। मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन अगेन कंपनी में भी जब हालात ऐसे होते हैं तो लोग कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई डिफरेंशिएशन लेके आएँ, कुछ लेके आएँ। जो नए फीचर है उसमें 9 इंच की जो एक टच स्क्रीन दी गई है और रियर व्यू कैमरा दे दी गया है। मेरा नहीं ख्याल कि बहुत बड़ी ऑफर है, बट फिर भी कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश देखते हैं कहाँ तक आती है। इसी तरह किया ने एक और जो है एडिशन निकाला है। पहले आपको याद होगा ब्लैक एडिशन आया था स्पोर्टेज में, अब वाइट कलर के अंदर उन्होंने कोई चीज़ निकाली है और उसके अंदर कोई ट्रिम्स वगैरह ब्लैक कर रहे हैं। उसकी भी जो डिटेल आएगी हम आपको ज़रूर देंगे। बट ऐसी जो इंडस्ट्री की हालत होती है उसमें कोशिश लोग ये कर रहे हैं कि किसी तरह ये डूबती किश्ती से ज़रा बाहर निकलें। अच्छा, और मोटरसाइकिल इंडस्ट्री भी जो है वो ऑटो इंडस्ट्री का हिस्सा है वो, लेकिन मेरा ख्याल है वो किसी अलग दुनिया में ही चल रहे हैं। गाड़ियों की प्राइसेस कम भी हो गई, उनकी सेल नहीं हो रही। मोटरसाइकिल की प्राइसेस बढ़ी थी, उनकी सेल नहीं हो रही। बजाय इसको कम करें वो और ऊपर किए जा रहे हैं। जो YBR 125 है जो है यामा का, उसकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन 4.5 लाख रुपए है। अब प्राइस हाइक के बाद 4.5 लाख रुपए का YBR 125 मुझे याद पड़ता है थोड़े अर्से पहले ये बाइक 1.5 लाख रुपए के करीब था। और अगेन मुझे लगता है कि इनको जो है ना खास को समझ नहीं आ रही, क्योंकि अगला टॉपिक में पड़ता है YBR जो 125 है यामा का 2024 के लिए उसका नया कलर ऑप्शन आ गया है। वही डगर, वही सारा स्टाइल है जो पहले था, सिर्फ मोटरसाइकिल का स्टिकर चेंज कर करके मॉडल चेंज किए जाते हैं। तो मैं तो खैर जिस बंदे ने मोटरसाइकिल लेनी है मैं हर को ये कहूँगा कि बजाय इसके कि आप गैसोलीन बाइक लें, आप लोगों को चाहिए कि इलेक्ट्रिक बाइक पे शिफ्ट करें। मैं खुद तकरीबन 3, 4, 5 इलेक्ट्रिक बाइक चला रहा हूँ और मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक बाइक जो है ना उसका जो है ना फिजिबिलिटी, बाइक में एटलीस्ट, गाड़ियों में नहीं, बाइक में डज मेक इकोनॉमिक सेंस टू शिफ्ट फ्रॉम गैसोलीन बाइक टू इलेक्ट्रिक बाइक। तो ज़रूर शिफ्ट करें, एक अच्छी चीज़ भी है, क्वालिटी भी अच्छी है और वैल्यू टू मनी भी है। तो खैर ये लास्ट वीकली में मैंने एक टॉपिक पे बात की थी इस पर, बल्कि हमने एक अलग वीडियो भी बनाई थी स्मोक से रिलेटेड। अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो मैं इस वीडियो को लिंक यहाँ पे लगा दूंगा, आप देख सकते हैं जाके कि हम स्मोक को कैसे कम कर सकते हैं, लोगों के कारोबार बंद करके नहीं, बल्कि अगर हम 30% ऑफ ट्रैफिक जो हमारी 2 व्हीलर है उसको कन्वर्ट कर लें इलेक्ट्रिक पे तो हमारी बचत डॉलर्स के टर्म में कितनी हो सकती है और स्मोक से भी हम बच सकते हैं। अच्छा जी, ऑटो इंडस्ट्री की बात हो रही थी और स्मोक की बात हो रही थी, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात हुई। पिछले हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले मेरा ख्याल है MG4 इलेक्ट्रिक लॉन्च हुई थी। 1,10,00,000 रुपए का बेस वेरिएंट था और उससे टॉप वेरिएंट उससे ऊपर था। अब जो है DFSK ने जो है ना Ceres 3 उसको लॉन्च किया है। हम लोगों ने इसका एक फर्स्ट लुक रिव्यू भी बनाया हुआ है हमारे चैनल पर, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। एक्सपर्ट रिव्यू नहीं है, फर्स्ट लुक रिव्यू है। तो उसमें वही सारी चीज़ें हैं जो आपको बाकी से नज़र आएंगी कि कंपनी के क्लेम क्या हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो Ceres 3 की जो भी सारी ऑप्शन हैं
आप इस व्लॉग के अंदर जाके पढ़ सकते हैं। एक चीज़ जो अच्छी की उन्होंने, जो प्राइस पॉइंट निकाला है उस प्राइस पॉइंट को उन्होंने लॉक किया यूएस डॉलर के अगेंस्ट। तो अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो आपको पता होगा कि आपको कितनी पेमेंट ऊपर करनी है, और अगर नीचे जाएगा तो आपकी प्राइस नीचे भी होगी। तो ये 92 लाख रुपए की गाड़ी है, और अगर ये CBU में आती तो ये ज़रा महंगी थी, बट ये CKD में लेके आ रहे हैं, और CKD की बुकिंग जो है वो 99,99,000 रुपये की है। और मेरे ख्याल से एक अच्छा एडिशन है। अगर हम देखें तो लोकल मार्केट के अंदर CKD किट में इससे पहले अगर हम कोई गाड़ी देखें CKD में, तो अभी कोई भी नहीं आई। जो दो छोटी गाड़ियाँ रिंक्वारिया थी या गूगू मोटर्स की गीगी थी, वो दोनों CBU हैं। तो पहली अगर कह सकते हैं कि पाकिस्तान में अगर ये लॉन्च कर लेते हैं, जिस टाइम की बात कर रहे हैं, जिस टाइम फ्रेम में कह रहे हैं, तो DFS के को ये क्रेडिट ज़रूर मिल जाएगा कि पहली जो है CKD इलेक्ट्रिक गाड़ी, ऑल इलेक्ट्रिक जो पाकिस्तान की, वो ये ले आएंगे। और जिस प्राइस में ला रहे हैं, मेरा ख्याल है प्राइस भी बहुत अट्रैक्टिव है। सो आई वुड लाइक टू विश देम गुड लक। देखते हैं कि वो डीलर नेटवर्क कैसा बनाते हैं, बिकॉज DFS की पहले भी प्रोडक्ट्स आई थी, प्रिंस पर्ल आई थी, जो मेरा नहीं ख्याल इतने इंप्रेसिव प्रोडक्ट भी थी और उसकी कोई इतनी आउटपुट भी थी। ग्लोरी 580 ऑन द अदर हैंड लोगों ने ली है, और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा, मैं देखता हूँ मोटरवेज पे भी ट्रैवल करती है। बट दिस इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम। देखते हैं कि ये इसको कैसा हैंडल करते हैं। प्रोडक्ट अच्छी है, प्राइसिंग अच्छी है, अगर तो ये टाइम पे डिलीवर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं आगे, ज़रा थोड़ा पंजाब की बात कर लेते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ पे हमेशा रिएक्टिव अप्रोच चलती होती है, तो एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 6 फैमिली मेम्बर्स की डेथ हुई थी। उसके बाद से काफ़ी पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है, जिसमें कोई सही भी पकड़े जाते हैं, कोई गलत भी पकड़े जाते हैं। अगर आप वीकेंड के ऊपर फेज 6-7 डिफेंस में घूम रहे हैं और आपके पास एक अच्छी गाड़ी है, तो आपके चांसेस ये हैं कि यू एंड अप इन जेल, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट पूरे रखे, बिकॉज वो आपको रोकते हैं और आपसे जो है ना कोई रेलिवेंट सवाल भी करते हैं। बट जनरली ये आप लोगों को एक वार्निंग मैसेज है कि जो पंजाब के अंदर है ना, वो अंडर एज ड्राइविंग के ऊपर फाइनली किसी ने हमारी बात सुन ली। हम हमेशा से कहते आ रहे हैं, आप मेरे सारे वीकली उठा के दे सकते हैं, मैं हमेशा से ये बात चीखता आया हूँ और कहता आया हूँ कि हमारी ट्रैफिक का सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि अंडर एज ड्राइविंग है, बगैर लाइसेंस की ड्राइविंग है। तो अगर आप वालदेन हैं, आप तो इस बात का ख्याल रखें कि आपके बच्चे जो हैं बगैर आपके पूछे गाड़ी ना लेके जाएं, और पूछ के भी अगर पूछ के लेके जा रहे हैं तो आप देना। बच्चों को ड्राइविंग जो करना वो एक जुर्म है, और उस जुर्म की सज़ा जो है वो बड़ी डेंजरस है। उनका फ्यूचर ख़राब हो सकता है, उनका करेक्टर सर्टिफिकेट ख़राब हो सकता है, खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो फिर वो पूरी ज़िंदगी के मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें और कोशिश करें कि हम जो अपने माशरे के अंदर एक पॉजिटिव रोल ज़रूर प्ले करें। अच्छा जी, अगली जो है ना न्यूज़, वो उसके भी 2 पहलू हैं। कार फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर मोटरवे पर दाखिल नहीं होगी। अच्छा, ये कार, ये जो एक पैसेंजर कार नहीं है, ये डोमेस्टिक गाड़ियाँ नहीं है, ये कमर्शियल गाड़ियों की बात हो रही है, पहली बात तो ये। और कमर्शियल गाड़ियों के साथ जो मोटरवे पे होता है, मैं उसके सबसे बड़ा गवाह हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ठीक करते हैं, मोटरवे पुलिस गलत करती है, बट मुझे ये नज़र आता है कि वो लाइनों में ना वो खड़े किए होते हैं, और उनको जो है ना काफ़ी ज़्यादा फ़ाइन्स का सामना होता है। कोई कहता है जी उनकी वेइंग जो है ज़्यादा है, फ़लाँ है टमका है। तो मेरा सवाल तो ये है कि भाई मोटरवे की सड़क में उनको रोक के पूरी ट्रैफिक को डिसरप्ट करते हैं, बहुत से हादसे इस वजह से होते हैं। उससे बेहतर है आप एंट्री एग्जिट पे जो कांटा लगा हुआ है वहाँ पे अगर वे ज़्यादा तो आप जाने ही ना दें। ये तो अजीब सी बात है, कोई मैजिक करके तो सड़क के रास्ते में उसमें सामान ही डाल जाता। तो जब वो एंटर हो रहा है और एग्जिट है, या दोनों जगह जो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे आप उसको चेक कर सकते हैं, रोक के एंट्री एग्जिट पे उसका एक्सेल लोड चेक कर लें, वहाँ पे फ़ाइन कर दें। सड़क के बीच में रोक के ट्रैफिक ख़राब करके एक अच्छा वो नहीं आता, इमेज अच्छा नहीं जाता। मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मोटरवे पुलिस से हमारी भी मुलाकात भी होती रहती है, अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन आई थिंक दिस ब्रिंग्स अ बैड नेम टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑल टुगेदर, बिकॉज जो कमर्शियल गाड़ियों वाले हैं उनका कहना ये है कि जी मोटर पुलिस बहुत ज़्यादा तंग करती है। और अगेन ये वही बात है, अगर आप किसी भी कमर्शियल गाड़ी को 3 से 4 दफ़ा मोटरवे पर रुकना पड़ता है डिफरेंट जगहों पर चलाने के लिए, तो उसकी जो तरसील का निज़ाम है वो ख़राब होता है। आपका कारोबार जनरली पॉइंट ए से पॉइंट बी जो है, जो सामान के पहुंचने का जो टाइम है, अगर वही सही नहीं है तो आपको प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। तो ये सारी चीज़ें पहले ही बहुत ज़्यादा थी। अब एक उनके पास जो फिटनेस सर्टिफिकेट चेक करने का भी वो आ गया है, तो एक और जो है ऐसे कहते हैं ना, एक और आपके पास आर्म ट्विस्टिंग एक वो आ गया है। देखते हैं इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे नहीं। अगेन आई होप कि उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, लेकिन ये जो है ना थोड़ा सा डबल एज सॉर्ड है। अच्छा, अब आगे आते हैं पंजाब एक्साइज़ के बारे में। जी, पंजाब एक्साइज़ आपके जिस तरह महबूब आपके कदमों में आता है, इस तरह पंजाब एक्साइज़ आपके जो दरवाजे पे आ रही है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और अगला जो है कि पंजाब व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड 3 से 4 वीक में मिल जाएंगे। अगेन सब हमारे दोस्त हैं पंजाब एक्साइज़ वाले, मुलाकात भी होती रहती है, बात भी होती रहती है, बड़े फ्यूचरिस्टिक आइडियाज़ भी हैं जिन पर डिस्कशन होती है। बट कई चीज़ें ऐसी हैं जो मेरा ख्याल है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ी अजीब सी लगती हैं। आप बिल्कुल लोगों को रोकें जिनके लोगों के टोकन कम हैं, उनसे टोकन भी लें, सड़कों पर नाके भी लगाएं, मॉडलिंग भी करें, थोड़ा बहुत लोगों को जो कहते हैं ना मिनट्स ऑफ फेम भी दें, वीडियोस भी बनाएं, सब कुछ करें।
वो सारा कुछ अब अच्छा लगता है जब आप लोगों को सबसे पहले जो चीज़ें आपके ऊपर हैं वो दे के आए हैं। नंबर प्लेट्स अभी तक बैकलॉग में हैं, कार्ड्स अभी तक बैकलॉग में हैं, ट्रांसफ़र के मसाइल बेगुनाह हैं, बेतहाशा हैं, उन सब को हल करें। यस, ये एक अच्छा स्टेप है अगर डोर स्टेप पर रजिस्टर हो जाती है। मुझे नहीं पता कि ये उसी तरह के इनिशिएटिव में होगा जो एक दिन आते हैं और अगले दिन रद्दी की टोकरी में चले जाते हैं, कि लॉन्ग टर्म चलेगा। ये कार्ड की प्रिंटिंग, नंबर प्लेट की दुनिया जो है ना चाँद पे जाने की बातें कर रही है, कोई मरीख पे जा रहा है, कोई हमारे हमसाए जो हैं वो मैं देखता हूँ कि पता लगता है कि जी मिशन कर रहे हैं जो कि खला में जा रहे हैं। हम अभी तक ये है कि हम नंबर प्लेटों और कार्डों की प्रिंटिंग को नहीं सॉर्ट कर सक रहे। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम दैट यू शुड डिसाइड कि आपको वेंडर कौन सा फाइनल करना है, नहीं करना। और अगर लोगों से पैसे लेने हैं कार्ड के, नंबर प्लेट के, और अगर उनको डिलीवर नहीं करनी तो फिर ये जो हम जो है ना एक्साइज के नाके लगाते हैं ये भी लगाना छोड़ दें। बिकॉज मेरा हमेशा ये पॉइंट होता है अगर आपका सॉफ्टवेयर डाउन है, PSID जनरेट नहीं हो रहा, देन यू हैव नो राइट टू स्टॉप पीपल ऑन द रोड। आप लोगों को सड़क पे खड़ा करके जो है ना उनके साथ बदमाशी नहीं कर सकते। मैं बदमाशी का वर्ड यूज़ करूँगा क्योंकि अगर आपने उनको चीज़ें प्रोवाइड नहीं की देन यू हैव नो राइट टू स्टैंड देयर। फर्स्ट जो कहते हैं ना पहले अपना किबला दुरुस्त करें फिर लोगों को सड़क पे रोकें, तो बड़ी अच्छी बात है। एंड अगेन मैं पर्सनली मेरा किसी से कोई लड़ाई नहीं, कोई वो नहीं, लेकिन ये गलत बात है। अच्छा जी, अगली न्यूज़ जो है लाहौर के शहरियों के लिए है कि काफ़ी अरसे से पूरा लाहौर जो है आप उसको कह सकते हैं वो टूट रहा है, कंस्ट्रक्शन का शिकार है। बट हमेशा जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं लोगों की बेहतरी के लिए होते हैं और लॉन्ग टर्म में आपको इसका फ़ायदा होता है। सो वज़ीर आला पंजाब ने एक ट्वीट की है और वो ट्वीट करने पर काफ़ी ज़्यादा यकीन रखते हैं, मैं देख रहा था। तो उन्होंने ट्वीट जो किया है उसके अंदर उन्होंने बताया है कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट किस किस दिन को खुलेगा और उसकी डेट्स दी हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा वज़ीर आला साहब से कि किसी दिन इन सड़कों पे जाके देखें कि अभी लोगों के साथ क्या हो रहा है और वो जो अल्टरनेट प्लान बनाए गए हैं उनमें कितने लूप होल्स हैं। वो तमाम कागजी रस्तू जो वैसे तो आपके आगे पीछे सलूट मारते फिरते होंगे, लेकिन अगर वो जाके कभी एक दफ़ा ख़ुद उस पेन को फ़ील करें जो कि आम आदमी, मैं और मेरे साथ के दूसरे लोग डेली फ़ील करते हैं, और उसमें इतनी गलतियाँ हैं कि मतलब जो अल्टरनेट ट्रैफिक प्लान बनाए गए हैं कि उसकी बॉटलनेक्स अगर आप सही करने पे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप एक दिन के लिए मुझे बताएं, मैं आपको डिज़ाइन करके देता हूँ और उसमें बहुत से लूप होल जो है कम हो जाएंगे या बॉटलनेक कम हो जाएंगी। बट अगर किसी ने काम करना हो, अगर किसी ने सिर्फ आपको ये बताना है कि जनाब का इकबाल बुलंद रहे और जनाब जो करते हैं बिल्कुल ठीक करते हैं, तो फिर बिल्कुल ठीक है सर, सब कुछ सही है। लेकिन अगेन अच्छी बात यह है कि जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं बड़े अच्छे टाइम फ्रेम में हो रहे हैं और वंस दे आर कंप्लीटेड तो फिर लोगों का काफ़ी टाइम भी बचेगा, कौम का ईंधन भी बचेगा। तो ये थोड़ा सा टाइम रह गया, मेरा ख्याल जो उन्होंने टाइम लाइन दी है उसके मुताबिक जनवरी तक ये तमाम प्रोजेक्ट जो है पूरे हो जाएंगे। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज, पंजाब में ख़ास तौर पे लाहौर में जो स्मॉग है वो पहले कम हो गई थी बारिश से। एक तो आप सबसे ये दुआ है कि दुआ करें कि दोबारा बारिश हो जाए। दूसरा ये है कि कोशिश करें कि हम स्मॉग के अंदर जो है अपना हिस्सा कम से कम डालें। अगेन ये ओवरनाइट नहीं है और गवर्नमेंट के उन लोगों के से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी अरबाब इख्तियार हैं जिनको शायद बाकी वीकली देख के मेरी कई बातें बुरी लगी हूँ, मैं माजरत कर लेता हूँ, आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ। लेकिन मुझे वीडियो स्मॉग वाली है वो ज़रूर जाके देखिएगा ताकि आपको पता लगे कि असल में हम स्मॉग को कैसे कम कर सकते हैं, बजाय मतलब ढोल बजाने के और बारिश का क्रेडिट लेने के। एक्चुअल जो है ना स्मॉग कैसे कम हो सकता है। बाकी आप जिसको जाके जो मर्ज़ी कहें कि जनाब का इकबाल बुलंद हो या ना हो, बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ हैं सबकी, लेकिन जनरली जो एक्चुअली है ना प्रोएक्टिव अप्रोच वो अपनाएं तो मेरा ख्याल है बेहतर है रिएक्टिव के बजाय। दूसरा, सर्दियाँ आ रही है, अपनी गाड़ियों की बैटरी को चेक कर लें, गाड़ियों के हीटर चेक कर लें। हाईवे के ऊपर अगर ट्रैवल करना है तो आगे फॉग के दिन भी आना शुरू हो जाएंगे तो वो भी ज़रूर चेक कर लें। सबसे आखिर में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बाकी तो हम पाकिस्तान पूरे में घूमते रहते हैं, थोड़े दिनों का 2, 4, 5 दिन का दुबई का एक टूर प्लान कर रहे हैं। तो दुबई में जितने पाक व्हील्स के मेंबर हैं उन सबसे ये दरख्वास्त है, अगर आपको लगता है कि हमें कोई कंटेंट जो आपको लगता है वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग होगा वो बनाना चाहिए, या आपके पास कोई लीड है किसी गैरेज टूर के बारे में, आप कहते हैं कि यार हमें पता है यहाँ पे करना चाहिए, या कोई यूनिक चीज़ है जिसको आपको ख्याल है हमें कवर करना चाहिए, तो मैं नीचे एक ईमेल एड्रेस लगा दूंगा वीडियो के, आप उसमें उस पर डिटेल ईमेल कर सकते हैं। आवर टीम विल गेट इन टच विद यू और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वो भी आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेके आएँ। ये था आज का वीकली, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।